हमारे साथ बात करने के लिए यूपी भाजपा के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह हैं। दयाशंकर जी, कल भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ की सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की है। ये टिकट बंटवारे को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विचार विमर्श करने के बाद अच्छे कैंडिडेटों को जो है पर सूची जारी हुई है। और पिछली बार हम लोग लखनऊ में 9 में से 8 सीटें जीते थे और इस बार मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि 9 से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन ये चर्चा थी कि सरोजनी नगर सीट से आप दावेदारी कर रहे थे, टिकट मांग रहे थे। तकलीफ नहीं हो रही आपको? बाहरी प्रत्याशी आ गए वहाँ पर? नहीं, कोई बाहरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो भाई जो एक सदस्य हो गया, सब भाजपा के सदस्य हैं और बहुत अच्छे प्रत्याशी को चयन हुआ है जिनका एक देश में नाम है। और राजेश्वर सिंह जी ईडी में डायरेक्टर रहे हैं और जितने देश में बड़े बड़े जो स्कैम हुआ, चाहे वो 2G हो, चाहे अगस्त हेलीकॉप्टर घोटाला हो या बंगाल में जो सरदा घोटाला हो, बहुत सारे चीज़ें जो भ्रष्टाचार के उन्होंने जांच की है और एक बहुत तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं। समाज में उनकी एक बहुत बड़ी अलग भूमिका है और लखनऊ के वो पुराने परिचित हैं। लखनऊ में वो अपनी नौकरी की प्रारंभिक लखनऊ में ही डिप्टी एसपी के रूप में उन्होंने यहाँ वो की। तब से मैं उनको जानता हूँ। मैं भी उस समय विद्यार्थी नेता था जब वो नए नए सीओ बन करके लखनऊ में आए थे। तब से मैं बहुत तेज तर्रार अधिकारी हैं। निश्चित रूप से तेज तर्रार होंगे, आप उनसे परिचित भी होंगे। लेकिन सरोजनी नगर से ख्वाहिशमंद तो थे ना आपके, चुनाव लड़ेंगे इस बार? देखिए, ऐसा नहीं, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मान लीजिए पार्टी हमको चुनाव लड़ाने में उपयोग करती है कि संगठन में उपयोग करती है, ये तो पार्टी का विषय है। और पार्टी ऑलरेडी मुझे पहले से ही उपाध्यक्ष मैं हूँ भाजपा का और हमारे पास पार्टी के बहुत काम है। फिरोजाबाद के 2 जिलों के मैं प्रभारी हूँ। कई लोगों को जिताने की जिम्मेदारी है और मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मैंने एक समाजवादियों का गढ़ में एक फिरोजाबाद जिला भी आता है, उस जिले का मैं प्रभारी हूँ। पिछली बार हम लोग 4 सीटें जीते थे वहाँ भी और इस बार 5 सीटें वहाँ भी जीतेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो पार्टी उपयोग करती रहती है और कि कहाँ पर किसको करना है। और पार्टी यदि उपयोग और कोई दायित्व देती है तो उसको भी हम लोग को स्वीकार करना है। तो कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई माने पार्टी में कोई एप्लीकेशन हम लोग देते हैं कि हमको लड़ना है। ये तो पार्टी की अपना एक वो है कि अपने लोगों में से कौन बेहतर कैंडिडेट हो सकता है उसके बारे में चयन करती है। आपकी पत्नी मंत्री हैं, उसी सीट से सिटिंग एमएलए भी है, उनका टिकट काट दिया गया, इसको किस तरह से देखते हैं? टिकट किसी का काटना नहीं जाता है। ये कोई ये महसूस करता है कि मेरा टिकट काट दिया गया। भाई उनको भी टिकट मिला था तो किसी का टिकट पहले था ना। पहले आप ये कह रहे हैं ना कि पार्टी ने सोचा तो कहीं कहाँ कमजोरी रहेगी? पहले देखिए, पहले वो भी किसी का टिकट था भाई, वो उनका काट करके इनको दिया कि भाई उससे बेहतर कैंडिडेट थी। तो कभी कभी पार्टी अपनी उस समय की परिस्थितियों को आकलन करके टिकट देती है। तो इसलिए पार्टी ने बहुत सोच विचार करके वो किया होगा और इनके लिए भी कोई पार्टी सोच रखी होगी कि इनको कहाँ उपयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इनका उपयोग नहीं, इनका भी उपयोग होगा। मैंने कोई चुनाव लड़ना ही ये उपयोग नहीं है पार्टी में, मैंने बहुत सारे और काम हैं। हम लोग से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो उनको कभी अवसर नहीं मिला, हम लोग से बेहतर काम करते हैं पार्टी में। आज उनके कारण पार्टी पूरा आज खड़ी है, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। लेकिन इस तरह की बातें छन कर आती रहीं कि उस सीट पर दावेदारी आप भी कर रहे थे और स्वाति सिंह भी कर रही थी। दोनों के बीच इस चीज़ को लेकर के काफ़ी टकराव की स्थिति थी। तो कुछ ऑडियो भी ऐसे वायरल हुए बाहर जिनमें बहुत सारी बातें कही। तो ऐसा नहीं लगता कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इन दूरियों के मतभेद का फायदा तीसरे को मिल गया? नहीं, मैं ये नहीं समझता हूँ कि इसके कारण कुछ किसी को हुआ है। पार्टी का मैंने उस समय के जो सिचुएशन था, उस सिचुएशन के आधार पर पार्टी ने बहुत अच्छे निर्णय किया है। आखिरी सवाल है, अगली क्या तैयारी है? ऐसी चर्चा है कि आप बलिया से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये नहीं है भाई। पिछली बार भी आप कहते हैं कि ये तो पिछली बार भी तो हम लोग कहाँ सुरनी नगर में तो हम लोग कोई तैयारी नहीं थी, ना सुरनी नगर में लड़ना चाहते थे। पार्टी ने कहा कि सुरनी नगर में उपयोग है और उस समय स्वाति सिंह लड़ी। उसके पहले तो हम बलिया में थे, हम 2007 में चुनाव लड़े थे, 2012 में नहीं लड़े। बलिया में तैयारी पूरी है? नहीं, 2007 में लड़ने के बाद 12 में नहीं लड़े, 17 में नहीं लड़े। तो ये तो पार्टी का एक अपना है कि कब किसको कहाँ उपयोग करना है। तो पार्टी जहाँ से उपयोग करेगी वहाँ से हम वो है।
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दयाशंकर सिंह हैं, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी कि उनका दायित्व क्या होगा, उनकी जिम्मेदारियां क्या होगी, और जहां तक चुनाव लड़ने की बात है पार्टी तय करेगी और वही बताएगी कि किस सीट से उन्हें चुनाव लड़ना है, किस सीट से उतरना है। तैयारी पूरी है। बलिया में सक्रिय रहे हैं, सरोजनी नगर में रहे हैं। अब सारी जो बात है, जो गेंद है, वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।